हेलो जी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी। और अभी मैं ऊपर आई हूँ, सुबह 6:30 पौने 7 का टाइम हुआ है। तो बस ऊपर आकर दरवाज़ा ही खोला था तो बिल्ली बोल रही थी तेज़ से, काफ़ी देर हो गई थी इसको, मुझे नीचे आवाज़ भी आ रही थी बिल्ली की। तो बस मैं इसी की आवाज़ सुन करके उठी थी और मैं यहाँ इसको दूध देने के लिए आई हूँ यहाँ ऊपर। ये ना 2-3 दिन में एक बार आ जाती है, जब इसको भूख लगती है और कुछ मिलता नहीं है ना पड़ोस में इसको खाने के लिए, तो यहाँ आ जाती है ये। तो इसको दूध डाल दिया है। इसके बाद जो है वो भी दूध ले आया था, वो जाता है 7 बजे से जाता है और वो फिर आ जाता है दूध लेकर के। काफ़ी दूर जाता है, गांव से बाहर ही जाता है, तो वो साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे ऐसे जाता है। तो ले आया है दूध, तो मैं डाल रख देती हूँ फ्रिज में इसको, और जब बच्चे पीते हैं तो मैं गर्म करके साथ ही साथ दे देती हूँ। तो अभी वो स्टेडियम में गया है खेलने के लिए, और सनी जो है वो सो रहा है अभी, क्योंकि उसे जाना नहीं था कॉलेज में आज। आज की उसे छुट्टी थी, आज वो गया ही नहीं कॉलेज में। तो क्योंकि टीचर्स के पेपर चल रहे हैं तो इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं गया, क्योंकि उन बच्चों की जो है छुट्टी कर रखी थी। तो अभी मैंने चाय बना ली है अपनी नहा धो करके, और मेरा जो झाड़ू पोछे का काम है वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैंने चाय पी ली है। और शिवलिंग पे मैंने जल सुबह ही चढ़ा देती हूँ नहा धो करके, सबसे पहले तो काम मेरा यही होता है। तो बस शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो है मैंने चाय ले ली है अपनी, और बैठ जाती हूँ मैं चाय पीने के लिए। और थोड़ी देर के बाद बॉबी भी आ गया था, तो उसको भी मैंने दूध डालकर दे दिया था, उसने दूध के साथ लड्डू खा लिए थे। और मैं आ गई हूँ उसके बाद छत के ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए। तो 3 से 4 दिन के बाद मैं पौधों में पानी डालती हूँ, हर रोज़ पानी नहीं डालती इनके अंदर, क्योंकि तो सर्दियाँ आ गई हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती पौधों में। तो 3-4 दिन में एक बार डाल देती हूँ, भर देती हूँ पूरी तरह से, तो 4-5 दिन कितने आराम से चल जाता है, इनके अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो जड़ इनकी जो है वो गल जाती है, तो पानी जब ऊपर से थोड़ा सूख जाता है ना तभी डालती हूँ पानी इनके अंदर। और 3 दिन पहले तो मैंने इनके अंदर लस्सी मिला, पानी में मिला करके डाली थी। मतलब 1 लीटर लस्सी थी तो 1 बाल्टी पानी के अंदर मिला करके मैंने सभी पौधों में डाल दिया था। इससे क्या है ना, अच्छी ग्रोथ आ जाती है, इन्हें कैल्शियम वगैरह मिल जाता है, तो पौधों को बहुत ज़रूरी होता है ये सब भी। और आज बोने जा रही हूँ मैं धनिया और मेथी, दोनों चीज़ बोऊँगी अपने खेत में, तो खेत में चलेंगे। लेकिन देखिए ये मैंने इस तरह से धनिया को थोड़ा थोड़ा कूट दिया है, मतलब कि 2 भाग कर दिए धनिया के अंदर, और ये मेथी है दोनों मिक्स करके डाल रखी है प्लेट के अंदर। तो चलिए चलते हैं ऊपर मेरे खेत में, देखते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर डाल देते हैं ये मेथी और रजवा, ये जो है ये धनिया है। तो दोनों चीज़ों को डाल करके और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं इसके ऊपर, देखेंगे होंगे या नहीं होंगे। जो पहले डाली थी वो तो होगी है थोड़ी थोड़ी। और ये है 6 से 7-8 इंच के पॉट हैं, कोई बाल्टी है, कोई मटकी सी है छोटी सी, कोई डब्बा है। तो इस तरह से सब मैंने पेंट कर रखा है, और इसके अंदर लगा रखे हैं छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, तो वही लगा रखे हैं इनके अंदर। पानी के अंदर भी लग जाते हैं और मिट्टी के अंदर भी, दोनों ही लग जाते हैं। तो इस तरह से लगा रखे हैं मैंने, जिन्ने के अंदर रख दिए ऊपर ही पेड़ियों में। तो इसके अंदर डाल देती हूँ, ये पॉट है बड़ा 30 इंच का पॉट है ये, इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये मेथी और धनिया है मिक्स, इसके अंदर डाल दिया है मैंने पॉट के अंदर। और एक ये है, इसके अंदर भी डाल देती हूँ। ये है इसके अंदर जो किचन का वेस्टेज होता है ना, कचरा, वो डाल के रखा है, ऊपर से डाल रखी है मिट्टी इसके अंदर। और बस इसी से हो जाएगा, इसके अंदर होगा तो थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी इसके ऊपर, ताकि उगने में थोड़ा आसानी हो जाए। मिट्टी नहीं डालूंगी ना तो फिर होंगे नहीं ये, इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी होती है इसके ऊपर। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं, कुछ इसमें भी डाल देती हूँ, सारा मिलाकर टोटल डाल दिया है। अब इसके अंदर एक डब्बा मिट्टी डालनी पड़ेगी दोनों के अंदर मैंने, और बस उगना शुरू हो जाएंगे। 10-15 दिन में छोटी छोटी मेथी हो जाएगी। और यहाँ ये दूध गर्म कर दिया है मैंने सन्नी के लिए, डाल देती हूँ। जिस दिन इसे कॉलेज नहीं जाना होता है ना सनी को, उस दिन ये बहुत लेट उठता है, मतलब 8-9 बज जाते, 10 भी बज जाते कभी कभी तो। और अब कर रही हूँ मैं यहाँ पर मेथी को साफ़। मैंने मेथी मंगवाई थी आधा किलो, तो आज पहली बार जो है मैं मेथी के लड्डू बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मेरे जो शरीर में पैर जॉइंट हुए हैं, पैरों के हाथों के, उनमें बहुत दर्द रहता है, मेरे इस कमर में दर्द रहता है, मेरे पैरों में जो घुटने हैं उनमें दर्द रहता है। तो इसीलिए मैं आज मेथी के लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सुना है मेथी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्द के लिए। हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो मेथी के लड्डू खाने चाहिए, या मेथी को भिगो कर खाना चाहिए।
डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी मेथी खानी चाहिए। उनकी जब डायबिटीज़ शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ होता है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। जो शुगर लेवल बढ़ा होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। और जो जिसका बीपी बढ़ा हुआ होता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ा हुआ होता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से कंट्रोल में आता है। मेथी इतनी फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में इसे हमेशा सबको खाना चाहिए, मेरा मानना ये है। मेरी मम्मी हमेशा डालती है मेथी के लड्डू सर्दियों के अंदर अपने लिए, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम सर्दी में अगर मेथी को यूज़ कर लेते हैं हर रोज़, तो काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर में सुधार आ जाता है और काफ़ी दर्द ख़त्म हो जाता है हमारे शरीर का। तो मैं तो अब की बार डालूँगी अपने लिए मेथी के लड्डू। आप हर रोज़ सुनते होंगे किसी न किसी के मुँह से, किसी को हार्ट स्ट्रोक आ गया है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किसी की बीपी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। इन सभी जो ये परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, जिसकी डायबिटीज़ बढ़ गई, शुगर लेवल बढ़ गया है, इन सभी बहुत ज़्यादा बीमारी ऐसी है, जैसे मेथी का दाना सिर्फ़ खाने से ही आप 1 चम्मच हर रोज़ अगर पानी में भिगोकर भी खा लोगे तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो। तो मैंने तो ये यूज़ शुरू कर रखा है। मैं मेथी का दाना भी खाती हूँ, लेकिन गर्मियों में कम खाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी होती हैं, तो फिर गर्म भी करती है ये। तो सर्दियों में ज़्यादा खाना फ़ायदेमंद होता है, तो सर्दियों में तो हमेशा खाना ही चाहिए। तो अब की बार मैं अपने लिए लड्डू बना रही हूँ, थोड़े से खाकर देखती हूँ इनको। और आज बेचने के लिए आया था टीट का अचार, यहाँ पर घर के सामने ही बेचने के लिए आया था, तो मैंने यहाँ ले लिया था थोड़ा सा टीट का अचार यहाँ पर, तो डब्बे में डाल दिया है। आम का अचार और मिर्ची का अचार डाला था इसके अंदर, तो इसी के अंदर मैंने टीट का अचार भी डाल दिया, तो मिक्स अचार हो गया है। और चाय पत्ती मैंने डाली नहीं क्योंकि इसके अंदर रखी हुई थी, तो मैंने बाद में डाल दूँगी। तो अभी मैं यहाँ सूट सिल रही थी क्योंकि ये सूट कटा हुआ था, बीच में से कट लगे हुए थे इसके अंदर काफ़ी सारे, तो इसे सिलने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो मैंने खुद ही काट के अच्छे से समझदारी के साथ साथ मैंने इसको काट लिया है और इसको सिलने का शुरू कर दिया है। तो मैंने सूट तो मेरा सिल गया है, बस नीचे के फट्टे मोड़ने हैं, तो बस सूट सिल करके मेरा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं अपनी सलवार सिलूँगी, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ सूट ही सिल करके तैयार करूँगी क्योंकि मैं आज थक गई हूँ, काफ़ी काम हो गया है, तो आज बस मैं थक गई हूँ। बस ये सूट भी किसी तरह से सिल जाए तो बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और सच बताऊँ तो ये मेथी के जो लड्डू हैं ना, ये मैंने अपनी मम्मी से ही सीखे थे। मेरी मम्मी शुरू से ही बनाती है मेथी के लड्डू, अपने लिए बनाती है लेकिन सब खाते हैं। मम्मी बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, तो आज मैंने पहली बार ये सोचा कि मैं अभी मेथी के लड्डू बनाकर देखूँ कैसे लगते हैं खाने में। जब मैं ये सूट लेकर के आई थी ना मार्केट में से, तो मैंने इसको पूरी तरह से खोल के नहीं देखा था, ना ही तो मैंने दुकान पे देखा था और ना ही मैंने घर पर देखा था। लाकर मैंने रख दिया था ये बेड के अंदर, और जब मैंने सिलने के लिए निकाला ना ये, जब मैंने खोल कर देखा तो इसके अंदर कम से कम 6 से 7 कट लगे हुए थे। तो फिर मेरा बड़ा मन दुखी हुआ, पता नहीं कैसे ले आई मैं ये सूट। मैंने कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करी थी, मैं हमेशा सूट को खुलवा कर देखती हूँ, कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ ना तो मैं हमेशा खुलवा कर देखती हूँ। तो पता नहीं कैसे गलती कर दी मैंने, और फिर इस सूट को सिलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो फिर मैंने जैसे तैसे करके ना इस सूट को काटा है। वो जो कट थे वो निकाला है, एक जगह तो कट आ भी गया, फिर वहाँ पर मैंने ना रफू करनी पड़ी। सूट के आगे फ्रंट पे ही जो फूल हैं ये, इनके बीच में कट आया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने जो है रफू करनी पड़ी इस सूट के ऊपर। आगे ही जो ऊपर 2 फूल हैं, तो राइट हैंड में जो फूल था उसके ऊपर मैंने रफू करी, तो वो सिल करके मेरा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर शाम हो गई है, तो अभी मैं यहाँ जोत लगा रही हूँ। शिवलिंग रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं, तो मैं यहाँ सुबह शाम सुबह मैं जल चढ़ाती हूँ, शिवलिंग सींचती हूँ और तुलसी मैया पर भी यहीं पे जल देती हूँ, तो यहाँ सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो अभी शाम को मैं जोत लगाती हूँ, सुबह मैं जल से सींचती हूँ, तो बस मेरा यही काम था। तो काम मैंने कर लिया है और जोत लगा दी है और भोग चढ़ा दिया है मैंने। अब लगा देती हूँ तुलसी मैया के वहाँ पे जोत। तो ये दोनों काम होने के बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अगर आप एक लाइक करते हो ना तो हमें आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और खुशी भी बहुत मिलती है।